एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी था। सिर्फ वह 14 साल की मासूम थी जिसे गुड़ियों से खेलने और स्कूल जाने का हक था। उसका बचपन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी, पर गरीबी ने उसकी मासूमियत को छीन लिया। उसके पिता का नाम रामू था, जो एक गरीब किसान थे। उनके जमीन बंजर थी और कर्जों के बोझ तले वह बहुत ज्यादा दब चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी। पिंकी के पिता ने सोचा कि बेटी की शादी कर देने से उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। उन्हें यह भी पता था कि इस फैसले से उनकी बेटी पिंकी कभी खुश नहीं होगी, पर समाज का डर, गरीबी की बेबसी और कर्ज का बोझ उनके फैसले पर भारी पड़ा। गांव का एक 45 साल का विधुर आदमी जिसका नाम अजय था, उसने पिंकी से शादी करने का प्रस्ताव पिंकी के बाबूजी को दिया। अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पिंकी अभी 14 साल की बच्ची है। उसे बस एक औरत चाहिए था जो उसका घर संभाल सके और उसकी जरूरतों को पूरी कर सके। पिंकी के छोटे से दिल को जब यह खबर पड़ी कि उसकी शादी गांव के ही एक 45 साल के बुजुर्गदार आदमी से कराई जा रही है, तो उसका मासूम चेहरा डर और भय से भर गया। वह एकदम से दौड़ती हुई अपनी माँ के पास भागी, आंसुओं से लथपथ, और उनके गले लगकर वह फपक फपक कर रोने लगी और बोलने लगी, माँ बाबूजी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है। पिंकी की आवाज कांप रही थी। मुझे स्कूल जाने दो माँ, मुझे पढ़ने दो, अपनी सहेलियों के साथ खेलने दो। मेरी क्या गलती है? क्या सिर्फ बेटी होना इतनी बड़ी सजा है? जैसे 2 रोटी तुम खाती हो वैसे मैं भी खा लूंगी। उसकी बातों में मासूमियत और दर्द झलक रहा था, लेकिन उसके माँ बाप अपनी मजबूरी का उसे वास्ता दे रहे थे। पिंकी के पिताजी की आंखों में आंसू थे, पर वो अपनी लाचारी से बंधे हुए थे। कर्ज का बोझ, खेतों की जमीन बंजर हो गई, समाज की रूढ़िवादिता और उनकी सोच को जकड़ रखा था। उन्होंने पिंकी की बातों को अनसुना कर दिया। वे जानते थे कि उनकी बेटी की शादी इस उम्र में करना सही नहीं है, वह भी इतने उम्रदार इंसान से, पर उनकी मजबूरी उन्हें इस फैसले से पीछे हटने नहीं दे रही थी। पिंकी की माँ, जो खुद एक माँ थी और एक औरत भी थी, माँ होने के नाते अपनी बेटी का दर्द समझ तो रही थी, उसके आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह यह जानती थी कि उनकी गरीबी के कारण उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने चुपचाप पिंकी को दिलासा देने की कोशिश की, पर पिंकी की मासूम आंखों में एक सवाल था, क्यों? क्यों मेरी जिंदगी को इतनी जल्दी बदल रहे हैं यह लोग? पिंकी के पिताजी भारी मन से शादी की तारीख तय कर दी। गांव में शहनाइयों की आवाज गूंजने लगी, पर पिंकी का दिल किसी तड़पते पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसकी मासूमियत, उसके सपने, सब कुछ उस एक फैसले के नीचे दबते जा रहे थे। पिंकी ने अपनी माँ से आखिरी बार गुहार लगाई, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। तुम एक औरत हो माँ, मेरी तो तकलीफ तुम समझ सकती हो। तुम माँ हो, अपनी बेटी को ऐसे नरक में कैसे भेज सकती हो? गरीबी का वास्ता देखकर मुझे क्यों चुप करा रहे हो तुम और बाबूजी? क्या तुम लोग जो खाओगे, जो मुझे खिलाओगे, मैं उसमें खुश रहूंगी? कहोगे तो मैं एक टाइम ही खाना खाऊंगी, बोलो तो मैं मजदूरी करने लग जाऊं, लेकिन मुझे शादी मत करो, मुझे इस रिश्ते में मत बांधो, मैं तैयार नहीं हूँ। उसकी हर बात में दर्द और बेबसी थी, लेकिन उसके माँ बाप की मजबूरी उससे बड़ी नहीं थी। उसके माँ बाप को यह लग रहा था पिंकी की शादी की तारीख पक्की हो गई थी। उसकी हर कोशिश, हर गुहार सब बेकार चली गई। शादी के दिन वह एक खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो एक नई दुल्हन की होनी चाहिए। उसकी आंखों में बस आंसू और एक सवाल था, क्या बेटी होना सच में इतनी बड़ी सजा है? शादी हो जाने के बाद अजय पिंकी को अपने घर किसी सामान की तरह ले गया। पिंकी की शादी अजय से तो हो गई थी, जो उम्र में उससे दुगना था। अजय की पहले से ही एक बीवी थी जो गुजर चुकी थी, और उसके जीवन में 3 सदस्य और ही थे। उसके 3 बड़े बच्चे, जो 2 बेटे और एक बेटी उसकी पहली बीवी से थे। पिंकी के लिए यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह बदल जाएगा। अजय के घर पहुंचते ही पिंकी पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे घर का सारा काम पिंकी को ही करना पड़ता था। सुबह से शाम तक किचन, सफाई, बच्चों की देखभाल, एक पल भी उसे चैन से बैठने को नहीं मिलता था।
अजय के बच्चे उम्र में उससे बड़े थे और वह भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। पिंकी को अपने से बड़े बच्चों की माँ का किरदार निभाना पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही कठिन था। पिंकी के दिल में एक गहरी उदासी घर कर गई थी। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जब उसके माँ बाप ही उसका दर्द नहीं समझ सके, तो दुनिया में अब कौन उसका दर्द समझने वाला है। दिन भर काम करने की थकान और रात में अजय का अत्याचार, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अजय अक्सर छोटी छोटी बातों पर पिंकी को मारता पीटता था। वह गुस्सैल था और उसकी छोटी सी गलती भी पिंकी को बहुत मारता था। पिंकी के सपनों का दम घुटने लगा। उसकी आंखों में बस आंसू ही आंसू थे। उसका मन हर पल रोता था। अजय का हर थप्पड़ उसकी आत्मा को और बुरी तरह से चोट पहुंचाता था। हर चोट के साथ उसकी हिम्मत और उसका हौसला धीरे धीरे खत्म हो रहा था। शादी के 1 साल बाद पिंकी गर्भवती हो गई। इतनी छोटी उम्र में मां बनने का ख्याल भी उसे डराने लगा। उसके शरीर और मन दोनों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। गर्भवती होने के बावजूद उसे किसी ने आराम करने की इजाजत नहीं दी। अजय का रवैया भी नहीं बदला, बल्कि उसका अत्याचार तो और भी बढ़ता ही जा रहा था। पिंकी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, पर वह किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। उसकी माँ भी अपनी मजबूरियों में जकड़ी हुई थी, इसका वास्ता दे देती थी, और उसके पिता ने कभी उसके दर्द को तो समझा ही नहीं। आखिर वह एक बेटी थी, बेटा होता तो शायद उसके पिताजी उसका दर्द समझते। पिंकी की जिंदगी का हर दिन संघर्ष भरा था और हर रात उसकी मासूमियत को और भी रौंद देता था। वह हर रोज उम्मीद करती थी कि कोई उसे इस नरक से निकाल ले, पर उसका कोई सुनने वाला नहीं था। गर्भवती होते हुए भी दिन रात काम करती रही, अजय के अत्याचार सहती रही। उसे अपने अजन्मे बच्चे की चिंता सताने लगी थी। वह कैसी जिंदगी जिएगा इस माहौल में। पिंकी के लिए हर सुबह एक नई जंग थी और हर रात उसके ख्वाबों का कत्ल करती थी। उसकी आंखों में जो चमक कभी बचपन में थी, अब वह पूरी तरह खो चुकी थी। अब उसमें सिर्फ दर्द, थकान और एक ना खत्म होने वाला दर्द था। पिंकी के जीवन में अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि उसे किसी भी तरफ कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। दिन रात की थकान, अजय के अत्याचार और अपने अजन्मे बच्चे की चिंता ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह सोचने लगी थी कि उसकी अपनी जिंदगी तो एक पत्थर की तरह भारी हो चुकी है, और अगर उसका बच्चा इस दुनिया में आया तो उसकी भी यही दुर्दशा होगी। पिंकी मन में सोचने लगी, अगर उसका बच्चा बेटी हुई तो उसकी भी जिंदगी उसी की तरह हो जाएगी। गरीबी और ये समाज की रूढ़िवादितों में उसकी बेटी भी यही इसी तरह दम तोड़ देगी। उसकी सिसकियां भी कोई नहीं सुन पाएगा। पिंकी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ भी यह सब कुछ हो। पिंकी अक्सर खुद से सवाल करती थी, क्या मैं अपने बच्चे को वही कष्ट झेलने दूंगी जो मैंने झेला। उसकी आंखों में न तो अब कोई सपना बचा था, ना ही कोई उम्मीद। हर दिन उसकी आत्मा पर एक और बोझ बनकर गुजरता था, और अब उसे अपने अजन्मे बच्चे का ख्याल सताने लगा था। उसे डर था कि अगर उसकी बेटी हुई तो उसकी किस्मत भी पिंकी की जैसी होगी। जिंदगी भर तिरस्कार, गरीबी और अत्याचार झेलना पड़ेगा। एक माँ होने के नाते पिंकी इस दर्द से कांप उठती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी तरह जीने को मजबूर हो जैसे वह खुद जी रही थी। पिंकी को महसूस होने लगा कि उसके अंदर जीने की इच्छा तो खत्म हो ही चुकी है। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले ही खत्म कर दूं, तो शायद उसे उन कष्टों से बचा पाऊंगी जो मुझे झेलने पड़े। पिंकी की हालत अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। एक दिन उसने अपने मन में एक अंतिम निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब और नहीं जी सकती और ना ही अपने बच्चे को इस संसार में लाकर उसे यह दुख सहने देगी। पिंकी ने अपनी साड़ी ली और घर की अटारी में जाकर उसने उसका फंदा बनाया। उसके दिल में आखिरी बार अपने अजन्मे बच्चे के लिए ममता का दर्द उभरा, और उसने अपने अजन्मे बच्चे से क्षमा मांगी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, बच्चे, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी माँ तुम्हें मानना चाह रही है, पर तुम्हें इस दर्द से छुटकारा देना चाह रही है जो तुम्हारी माँ आज 1 साल से सह रही है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ
वह तुम्हारे साथ भी हो। यह कहकर पिंकी ने वह साड़ी का फंदा अपने गले में डाल लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सोचा, मैं तुम्हें इस दुनिया की कठोरता से बचा रही हूँ। यह सोचते हुए उसने अपने पैर स्टूल में पैर मारा और फंदे में झूल गई। उस दिन पिंकी की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। उसके जीवन का संघर्ष, उसका दर्द और उसकी निराशा उसी अटारी के एक कोने में सिमट कर रह गई। पिंकी ने अपने अजन्मे बच्चे को दुनिया के कष्टों से बचाने के लिए जो कदम उठाया, वह उसकी टूट चुकी उम्मीदों और बेजान सपनों की अंतिम झलक थी। जब गांव में जब पिंकी की मौत की खबर फैली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। उसकी मौत ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या सच में एक लड़की का जीवन इतना बोझिल हो सकता है कि वह जीने की उम्मीद ही खो दे। अजय को अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। पिंकी की मौत ने उसकी आंखें खोल दी थी। जब पिंकी की माँ बाबूजी को उसकी मौत की खबर मिली तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के आंगन में जैसे शोक की चुप्पी छा गई। माँ रो रो कर पिंकी के नाम को पुकार रही थी, मेरी बच्ची, मेरी पिंकी, तूने हमें क्यों छोड़ दिया। बाबूजी की आंखों में पश्चाताप और दुख का सैलाब उमड़ आया। उन्होंने अपनी बेटी के जाने का गम जीवन भर सताने वाला था। पिंकी की माँ का कलेजा फटने लगा। उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगे जब पिंकी ने शादी से पहले अपने दुख, अपने सपनों और अपनी मासूमियत की गुहार लगाई थी। माँ को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने तब पिंकी की बात सुनी होती तो उसका साथ दिया होता या कोई कड़ा कदम उठाया होता तो आज उनकी बेटी पिंकी जिंदा होती। पिंकी की माँ को खुद बार बार कोस रही थी, क्यों नहीं मैंने उसकी बात सुनी, क्यों नहीं मैंने उसे इस नरक में ढकेलने से रोका। उसकी सिसकियां उस दर्द की गवाह थी जो एक माँ ने अपनी बेटी को खोकर झेला था। बाबूजी भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। वह बार बार खुद से कह रहे थे, हमारी बेटी ने हमें कितना पुकारा, कितना समझाया, पर हम समाज और गरीबी के डर से अंधे हो गए थे। पिंकी की माँ और बाबूजी के लिए अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। उन्होंने अपनी बेटी की हंसी, उसके सपने और उसकी मासूमियत को कभी वापस नहीं ला पा सकते थे। उनके दिल में यह दर्द बस गया था कि उनकी लापरवाही ने उनकी बेटी की जान ले ली। पिंकी की मौत ने उनके दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि वह हर दिन अपनी गलती का एहसास करते रहे। पिंकी की माँ को अब समझ में आया कि एक माँ की भूमिका सिर्फ बच्चे को जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर कदम पर उसका साथ देना भी जरूरी होता है। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। पिंकी तो अब वापस नहीं आ सकती थी और उसके जीवन में जो कष्ट उसने झेले थे उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता था। उनके दिलों में पिंकी की यादें, उसकी मासूमियत और उसकी सिसकियां हमेशा के लिए बस गईं। सभी श्रोतागण से पूछ रही हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपका दिल रो नहीं रहा है। आखिर बेटी होना क्या इतनी बड़ी सजा होती है। इस कहानी को जो जो लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहूंगी कि अपनी बेटी को अगर इतना कष्ट है तो उसे 2 रोटी अपने घर में ही खिला सकते हैं। उसे बुरी मौत से अच्छा है कि वह अपने घर में जिंदा तो रहेगी। एक बार जरूर सोचिएगा, जिस जिस घर में वह बेटियां हैं, इस बात पर जरूर विचार करें। यह कोई एक पिंकी की कहानी नहीं है, यह न जाने कितनी पिंकियों की कहानी है। जरूरी नहीं कि हमारे घर की बेटी हो तो तभी हम यह काम करें। आसपास भी किसी की भी लड़की के साथ यह सब हो रहा हो तो हमें आवाज उठानी चाहिए। बेटी होना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक नई उम्मीद है, एक नया सपना है। हमें बेटियों की कद्र करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। कभी भी गरीबी का बहाना बनाकर अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में मत करिए। उन्हें जिंदगी जीने का मौका दे दीजिए। क्या हम सब यह अपने बेटों के साथ करते हैं? नहीं करते तो फिर बेटियों के साथ यह सब करने का हक हमें किसने दिया है? जन्म तो दोनों 9 महीने में ही लेते हैं, तो फिर इतना भेद क्यों? क्यों बेटी को मजबूरी का कारण बताया जाता है, गरीबी का कारण बताया जाता है? क्या कभी बेटे को बताया जाता है कि गरीबी के कारण हम तुम्हारा यह काम नहीं कर पाएंगे या तुम हमारे ऊपर बोझ हो? तो फिर बेटियों के लिए ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं? अगर मेरी यह सोच आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यह स्टोरी आप अपने खास लोगों में जरूर शेयर करें। जितना हो सके इस स्टोरी को आप आगे बढ़ाइए। अब मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।